नाइन्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपका जो 20 फरवरी के दिन अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसके लिए मैं पेपर आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। इसमें सारे ही नोट्स आपको दिखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में सभी को पता है क्या होता है, पैसेज होता है। तो देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा पैसेज आपको बता देती हूँ, पढ़कर उसका थोड़ा सा अर्थ भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज, यहाँ पर देखिए आपको पता लग रहा होगा एक लाइन पढ़कर ही कि यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बात बताई गई है। देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प कीप आवर बॉडी हेल्थी। यानी कि जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। दे ऑल्सो टीच अस, यानी कि हमें सिखाते हैं हाउ टू वर्क टुगेदर, यानी कि साथ में काम करना ये हमें सिखाते हैं। विथ अदर्स एंड मेक फ्रेंड्स, यानी कि दूसरों के साथ में काम करना और दोस्त बनाना ये हमें सिखाते हैं। सम गेम्स, कुछ गेम लाइक जैसे चेस। अब चेस में आप सभी को पता हो, सबने खेला है चेस, कि जब भी हम चेस खेलते हैं उसमें हमें दो पार्टनर की जरूरत पड़ती है। यानी कि एक हम होते हैं और जो हमारा कंपटीशन होता है उसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। तो ये हमें दोस्त बनाना भी सिखाते हैं गेम्स, क्योंकि जब भी हम गेम खेलेंगे अपने दोस्तों के साथ ही खेलेंगे। कैन मेक अवर ब्रेन वर्क बेटर एंड हेल्प अस सोल्व प्रॉब्लम। यानी कि चेस एक ऐसा गेम है जो अपने ब्रेन को अच्छे से वर्क करना भी होता है, इसमें दिमाग का खेल है चेस, एंड बहुत सी प्रॉब्लम को हल करना भी ये हमें सिखाता है। स्पोर्ट्स कैन ऑल्सो टीच अस टू कीप ट्राइंग इवन व्हेन थिंग्स आर हार्ड। यानी कि हमें बहुत सी कठिनाइयों को, बहुत सी चीजों को सिखाता है। दे शो अस हाउ टू गुड विनर्स एंड गुड लूजर, यानी कि हमें दिखाता है कि कौन अच्छा खिलाड़ी है और कौन बुरा खिलाड़ी है। विच इज एन इम्पोर्टेंट स्किल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। ओवरऑल यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस स्ट्रॉन्गर, यानी कि हमें मजबूत बनाता है, स्मार्ट बनाता है एंड बेटर बनाता है एट गेटिंग अलोन विथ अदर्स। तो देखिए इस तरीके से जो यहाँ पर है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए क्या क्या कार्य करते हैं। चलिए अब इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। अब आपने पूरा अगर पैसेज अच्छे से समझा होगा तो आप क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन देख लेते हैं वो है हमारा, व्हाट इज वन गुड थिंग अबाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यानी कि क्या एक अच्छी सोच है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, क्या एक अच्छी सोच है। तो देखिए ये क्या करता है हमारे लिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी वाला राइट रहेगा। दे मेक अवर बॉडीज स्ट्रॉन्गर, यानी कि वो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। तो सी वाला इसका राइट आंसर आपका रहेगा। अगला जो है वो है हमारा, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट गेम्स मेक अस थिंक बेटर। यानी कौन सा गेम हमारे थिंक को बेटर बनाता है। तो अभी हमने पढ़ा था बी वाला, इसका राइट आंसर रहेगा चेस। अगला आपका, व्हाट डज स्पोर्ट्स टीच अस टू डू। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा, जो स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका सी वाला रहेगा, कीप ट्राइंग इवन व्हेन इट्स हार्ड। यानी कि भले ही वो हार्ड हो लेकिन आपको कोशिश करना है। अगला है आपका, व्हाट डू गेम्स टीच अस टू डू विथ अदर्स। यानी कि हमें गेम्स दूसरों के प्रति क्या सिखाता है। तो इसका जो राइट रहेगा आपका सी, वर्क टुगेदर, यानी कि साथ साथ काम करना। अगला है आपका, व्हाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट। यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर सी वाला रहेगा, दे हेल्प अस टू मेक फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी। यानी कि वो हमें दोस्त बनाने में मदद करता है और खुश रहने में। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से समझकर कंप्लीट किया। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिख सके। तो देखिए इसमें आपको एक पैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, देयर सीम्स टू बी जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल वॉज स्लाइटली ऑफ हर्ष ऑफ रफ टेम्परमेंट
मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है कि उनको हम अपनी भारत का आयरन मैन कहते हैं। उनके बारे में यहाँ पर आपको सारी जानकारियां दी गई हैं। तो चलिए अब अपने पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आती हूँ। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका सरदार पटेल वॉज कॉल्ड। तो इसका आपने अभी ऊपर देखा था कि सरदार पटेल को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आयरन मैन। सरदार पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। अगला है आपका सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल। तो ऑर्गेनाइजिंग इसका राइट रहेगा आपका ऑर्गेनाइजिंग। अगला क्वेश्चन है आपका ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर। तो स्मूथ इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशियंट। तो इसका राइट रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन, सी वाला इसका राइट रहेगा आपका। अगला है आपका फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। तो लक का इस पैसेज में बताया है फॉर्चून। फॉर्चून इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन था, वो भी हमने अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न जो है वो है आपका ये। देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो कि आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सप्लाई अ टाइटल, मेक नोट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको कंप्लीट करना है, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं और एक टाइटल बनाना है जिसके ऊपर से ये आपको दे आ रखा है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो हमें नहीं मिल पाया है, तो आप इसे अपने सबसे कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फॉर डे सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फॉर फीवर। तो देखिए यहाँ पर आपको सिक लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके लिए एप्लीकेशन लेकर आई हूँ। तो देखिए ये रही आपकी एप्लीकेशन, थोड़ा सा देखिए सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ी। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोमा का विशेष ध्यान रखना है, टू के बाद तुरंत कोमा, द प्रिंसिपल के बाद भी आपको तुरंत कोमा, और स्पेलिंग का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ी। सब्जेक्ट है आपका जिसके ऊपर भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको हमें विशेष कर सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसमें नंबर आपके कटते हैं, तो सब्जेक्ट का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बना हुआ है, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी कि जो बीमार के लिए है आवेदन पत्र है। तो देखिए आगे है आपका सर आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूं दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यानी कि मैं आपके विद्यालय की छात्रा हूं, कक्षा 9वीं की, ऑफ योर स्कूल। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, यानी कि मैं कल से बीमारी का सफरिंग कर रही हूँ, यानी कि सामना कर रही हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज टू टेक बेड रेस्ट, यानी कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। सो आई कैन अनेबल टू अटेंड माई क्लास, यानी कि मैं अपनी कक्षा को अटेंड करने के लिए, यानी कि उसमें सम्मिलित होने में असमर्थ हूँ, अनेबल हूँ। काइंडली कृपया ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, यानी कि कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। तो देखिए इस तरीके से जो है आपकी एप्लीकेशन है, थैंक यू लिखना है, योर ओबीडेंटली, जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, डेट यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपकी एप्लीकेशन है, बहुत ही सरल भाषा में है, बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका भी है, बिल्कुल सीध में आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, थैंक यू के बाद तुरंत कॉमा होना चाहिए, डॉट भी मैंने बिल्कुल तरीके से लगाए। आप बिल्कुल इसी तरीके से आपको पेपर में एप्लीकेशन को लिखना है ताकि एग्जामिनर देखते से ही आपको सारे नंबर दे दे एप्लीकेशन के। तो देखिए इस तरीके से एक बार और मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ी, सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सर
I beg to say that I am a student of class 9th of your school. I have been suffering from fever since yesterday. The doctor has advised to take bed rest, so I am unable to attend my class. Kindly grant me leave for 3 days. Thank you. Your obediently name और डेट। तो देखिए इस तरीके से जो है हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, अगला क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम या फिर हर ऑन हिज या फिर हर सक्सेस इन एग्जामिनेशन, यानी कि अपने दोस्त को हाई स्कूल में अच्छी सक्सेस के लिए यानी कि अच्छे अंक से पास होने की खुशी में उसको एक बधाई पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए वो भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपका लेटर। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना पता लिख देना है या फिर जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो पेपर में वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, डेट लिख देनी है, देन आपका नाम, आपके दोस्त का नाम। डियर अर्चना, my happiness knew to bound when I saw your result on the internet. I heartily congratulate you for passing the high school examination with flying colors. It is really great to secure 91% marks as you have secured 96% marks in mathematics and 92% marks in science. I advise you to take science and mathematics in 11th class. My parents also extend their congratulations for your bright success, wishing you still brighter success in future. Yours sincerely आरती। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका लेटर अच्छे से कंप्लीट हुआ। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है ये आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, वो है हमारा राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको इंपोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर से एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है आपका पैराग्राफ। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर ट्रू फ्रेंड्स ऑफ मैन, यानी कि जो पेड़ है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वे मनुष्य के अच्छे दोस्त है यानी कि सच्चे दोस्त है। दे आर अ प्रीसियस गिफ्ट फॉर नेचर टू मैन, यानी कि ये प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है हमारे लिए। दे गिव अस फूड टू ईट, यानी कि वो हमें खाने के लिए फूड देते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं। ऑन ट्री मीन्स ऑन लाइफ ऑन अर्थ। ट्री कॉजेज रेनफॉल। नाउ अ डेज फॉरेस्ट आर बीइंग कट ड्यू टू वेरियस reasons. No action is being taken by the government. There is a need to plant new trees due to lack of trees. Water, air, noise pollution are increased. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ेंगे उसी में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, राइट अ पैराग्राफ ऑन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द विजुअल गिवन। तो देखिए यहाँ पर हमें एक विजुअल गिवन दिया रखा है, इसके ऊपर से आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। तो देखिए यू डॉट डॉट डू योर ड्यूटी, तो ये आपका इसमें राइट रहेगा आपका मस्ट, यू मस्ट डू योर ड्यूटी। अगला आपका ही नेदर ड्रिंक, यहाँ पर नेदर का यूज हुआ तो ऑब्वियस बात है नोर इसका राइट रहेगा, यू नेदर ड्रिंक नोर स्मोक्स। अब अगला आपका शेक्सपियर हैज रिटन डॉट डॉट प्लेस, तो इसका जो राइट रहेगा वो आपका मेनी, मेनी प्लेज। अगला आपका सी डॉट डॉट स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो इसका राइट रहेगा आपका कैन, सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, यानी कि वह इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकती है। अगला आपका कम एंड सिट डॉट डॉट मी, तो इसका रहेगा आपका बी साइड, कम एंड सिट बिसाइड मी। अगला आपका इट हैज बीन रेनिंग डॉट डॉट यस्टरडे, तो इसका राइट रहेगा आपका सिंस, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। तो देखिए इस तरीके से जो 7वां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। 8वां जो है आपका डू एज डायरेक्टेड। तो देखिए पहला है आपका यू गो टू स्कूल डेली, चेंज इनटू नेगेटिव में यहाँ पर आपको चेंज करना है। इनका आंसर मैं आपको लास्ट में पीडीएफ में दे दूंगी ताकि आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो और आप अच्छे से जल्दी इनको कंप्लीट कर सके। देखिए दे प्ले फुटबॉल डेली, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट।
They celebrate birthday party, change into interrogative. Open the door, change into passive voice. He is very poor, he cannot pay his fees. तो using so और that का use करना है यहाँ पर आपको. और your pen can give me you. Rearrange the sentence. यहाँ पर आपको sentence को arrange करना है. तो चलिए इनका आंसर क्या है, चलिए मैं एक बार आपको अभी बता देती हूँ. देखिए ये इसका आंसर रहेगा. अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले. पहला है यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली. दे प्ले फुटबॉल डेली. डू यू सेलिब्रेट अ बर्थडे पार्टी. ही इज अ पुअर दैट ही कैन नॉट पे फीस. लेट्स द डोर बी ओपन. कैन यू गिव मी योर पेन. तो देखिए इस तरीके से जो है ये सेंटेंस आपके बनने वाले हैं. सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही एक एक करके मैंने आपको बता दिए हैं. चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. अगला जो प्रश्न है वो है हमारा चूज द अल्टरनेटिव्स. वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक्स. यानी कि टॉमी ने बुक कहाँ खोजी थी. तो इसका जो राइट रहेगा वो होगा इन हिज हाउस. सी वाला इसका राइट रहेगा. हाउ ओल्ड इज मार्गी. मार्गी जो है 11 ईयर ओल्ड है. आपने मार्गी और टॉमी की कहानी तो पढ़ी ही होगी, उसी पर से ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं. व्हाट डज येलो वुड मीन. तो फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स. बी वाला इसका राइट आपका आंसर रहेगा. अगला आपका हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन. यानी कि द रोड नॉट टेकन के जो पोएट है वो कौन है. तो सभी को पता है डी वाला इसका राइट रहेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इसका राइट आंसर आपका रहेगा. तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. तो देखिए 10वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. तो देखिए यहाँ पर आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है. तो देखिए व्हाट डज येलो वुड मीन्स. यानी कि येलो वुड का मतलब क्या होता है. तो इसका जो राइट रहेगा वो होगा आपका बी ऑटम. यानी कि शरद ऋतु. येलो लकड़ी का मतलब है शरद ऋतु. Why was the traveler feeling sorry. यानी कि ट्रेवलर को सॉरी फीलिंग क्यों हुआ. Because he could not travel both the roads. तो देखिए बी वाला इसका राइट आपका आंसर रहेगा. अगला आपका फ्रॉम विच पोएम द एबोव लाइन्स हैव बीन टेकन. यानी कि जो लाइनें दे रखी हैं कौन से पोएम से आपको दी हुई है. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका द रोड नॉट टेकन. बी वाला इसका राइट आपका रहेगा. देखिए इसी में आपका बी क्वेश्चन दे रखा है, इसी में बी दे रखा है आपका, अच्छे से देख लीजिए. तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो है आपका विच साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू. तो साउंड ऑफ पेन यानी दुख की आवाज. द साउंड रिमाइंड द पोएट ऑफ. यानी कि वो आवाज है पोएट को किसकी याद दिला रही है. तो हिज मदर की, उसकी माँ की. विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन द एबिलिटी ऑफ रिमेम्बर थिंग्स. तो इसका जो राइट रहेगा आपका मेमोरी, यादें. इसका राइट आपका आंसर रहेगा. अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगला है आपका 11वें क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं. तो देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोज. तो देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. 11वां क्वेश्चन है. अगला है आपका, ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन है. 13वां हो गया आपका, 14वां क्वेश्चन हो गया और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन. तो देखिए इस तरीके से सारे ही क्वेश्चन हमने अच्छे से आपको बताए हैं. पूरा सॉल्यूशन देने की मैंने आपको पूरी कोशिश की है. आप अच्छे से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिएगा. तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं.